हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं और ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का है, जिसमें हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। यानी ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम्स का जो एरिया होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी 9th मैथ की जो क्लास 9th की बुक है एनसीईआरटी की, उसके हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। क्वेश्चंस को बाद में करेंगे। अभी हम जो बेसिक्स हैं, जो हमारे फॉर्मूला हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, उनको कवर कर रहे हैं। काफ़ी सारे लेक्चर्स उसके हो चुके हैं। तो अगर आप DSSB या यूपी TGT PGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं और क्लियर है भी तो आपका रिविज़न हो जाएगा। तो वो सेशंस आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना आने वाली वीडियोस की, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलते हैं, सीधे बात करेंगे उन रिजल्ट्स की जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सारी चीज़ें डिस्कस हमें नहीं करनी है, सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करनी है, वही रिजल्ट्स डिस्कस करने हैं जो हमारे एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर का नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। यानी कि जो आपके पैरेललोग्राम्स होते हैं, समानांतर चतुर्भुज होते हैं, और ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज होते हैं, उनके क्षेत्रफल की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले रिजल्ट पर। पहला रिजल्ट आपके सामने पहली थ्योरम के रूप में है। ये कहता है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यानी कि जो पैरेललोग्राम सेम बेस जिनका सेम बेस होता है और जिनके सेम पैरेलल होते हैं वो उनका जो एरिया है वो इक्वल होता है। यहाँ पर ABCD, ठीक है, और EFCD, आप यहाँ पर दो पैरेललोग्राम देख रहे हैं, ABCD और EFCD। तो यहाँ पर इनका जो बेस है वो सेम है, ठीक है, CD, और इनके जो पैरेलल्स हैं वो भी क्या है, सेम है। जो AD है वो BC के पैरेलल है, आप देख सकते हैं। जो AD है BC के पैरेलल है, और जो ED यहाँ पर है वो किसके पैरेलल होगा, वो FC के पैरेलल होगा, ठीक है। जो ये वाली लाइन है, जो ये AD है, ये BC के पैरेलल है, और जो ये वाली ED है ये FC के पैरेलल है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि बेस सबका सेम है, दोनों का CD ही है। तो अगर बेस सेम होता है और सेम पैरेलल्स होते हैं तो वो दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया है सेम होता है। यानी ABCD और EFCD का जो एरिया होगा वो सेम होगा, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर इसी टर्म में अगर हम ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यही बात ट्राइंगल के लिए फॉलो करती है कि अगर दो ट्राइंगल हैं जिनका बेस सेम है और उनके सेम पैरेलल्स उनके पास हैं तो जो एरिया होगा उनका वो भी सेम होगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर जो है दो क्या है, ट्राइंगल्स हैं। एक है ADC और एक क्या है, CBA, ठीक है। दो ट्राइंगल्स हैं, ADC और ADC है, और कौन सा है, CBA है। अब यहाँ पर ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या होंगे, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन आप पढ़ चुके हैं, जिनके पास सेम साइड होती है, ठीक है, सेम साइड होती है। कॉन्ग्रुएंट की कई सारी कंडीशंस होती हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, और इन दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है कि अगर इनके पास सेम बेस होगा और इनके पास जो है सेम पैरेलल होंगी तो इनका एरिया बराबर होगा, किसका, ADC का और CBA का, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो बेस है वो भी सेम है और जो पैरेलल्स हैं वो भी क्या है, सेम है। वैसे ही इस थ्योरम का अगर हम कन्वर्स करते हैं तो वो भी ट्रू होता है। दैट मीन्स कि टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। यानी कि दो ट्राइंगल्स के पास अगर सेम बेस है और इक्वल एरिया है उनका तो उनके पास सेम पैरेलल्स भी होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और पॉइंट जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरिया बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू।
कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो जो दो आपके मान लीजिए ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो उनका जो एरिया है वो इक्वल होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी। कन्वर्स का मतलब ये क्या होगा, ये होगा कि अगर इक्वल एरिया है दो फिगर का तो वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक बात तो आपको ये जाननी ज़रूरी है। एक बात आपको जानना ये ज़रूरी है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हाफ होता है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड। यानी पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पर आपको समझना है, अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। अगर किसी एक ट्राइंगल में हम मीडियन यानी कि माध्य का ड्रॉ करते हैं तो वो उसको दो बराबर ट्राइंगल्स में बांट देता है, जिनके एरिया क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास जो है यहाँ पर कोई ट्राइंगल है, इसमें हमने एक मीडियन ड्रॉ किया है, तो ये जो इनका एरिया होगा दोनों, ये तो दो बराबर किस में बढ़ चुका है, ट्राइंगल्स में, और दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो डिस्कशन हमने करना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल में हमने कर लिया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज कराने थे वो हमने करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है। ये सेशंस जो चल रहे हैं, सीरीज़ जो चल रही है, आपको कैसी लग रही है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले टाइम में आने वाली हैं इसी तरह से, जैसे कि अब तक वीडियोस आपके लिए लाई गई हैं। जो कंटेंट होता है बिल्कुल एग्ज़ाम स्पेसिफिक है, कोई इधर उधर का फालतू डिस्कशन नहीं होता। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सिर्फ हम उसका डिस्कशन बहुत कम समय में आपको करवाते हैं। तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लें, और जाने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना है। अपने ग्रुप्स में जो भी आपके मैथ्स के ग्रुप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।